व्हाट्सअप एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल स्क्वाट एंड द डीप स्क्वाट। पैरेलल स्क्वाट मतलब आप अराउंड 90 डिग्री तक जाते हो जहां पे आपका हिप्स नीज के लाइन में आ जाता है, और डीप स्क्वाट मतलब आप उस रेंज 90 डिग्री रेंज से नीचे आते हो, अराउंड 120 डिग्री तक जा सकते हो, या तो फिर ऑल द वे टुवर्ड्स द ग्राउंड विच इज आल्सो कॉल्ड एज द एज टू ग्रास ग्राउंड ATG स्क्वाट्स, वो भी कर सकते हो। एंड बोथ ऑफ दीज आर कंसिडर्ड एज अ डीप स्क्वाट। तो अभी हम देखते हैं कि इन दोनों स्क्वाट्स में डिफरेंस क्या है और कौन सा हमें यूज करना चाहिए सो एज टू मैक्सिमाइज आवर लेग स्ट्रेंथ, साइज एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड एक्सप्लोसिवनेस। तो अभी इन दोनों स्क्वाट्स के डिफरेंस को मैं सम ऑफ द की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट करने वाला हूँ, जिससे हमें एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगा। अभी इतना तो क्लियर है कि आप कोई भी एक्सरसाइज को फुल रेंज ऑफ मोशन में करोगे विद सम एडिशनल लोड्स तो वहाँ पे मसल एक्टिवेशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो इन टर्म्स ऑफ द क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स, आप जब डीप स्क्वाट करोगे तो उनका मसल एक्टिवेशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन विद द पैरेलल स्क्वाट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ डीप स्क्वाट ही करना है सो एज टू इंक्रीज द मसल साइज ऑफ योर लेग्स, क्योंकि आप देख सकते हो कि जब आप डीप स्क्वाट करते हो तब आप एकदम एक्सट्रीमली हैवी वेट्स नहीं लिफ्ट कर पाते हो, बल्कि जब आप पैरेलल स्क्वाट करोगे तब आप थोड़ा सा वेट लोड ज़्यादा कर सकते हो। तो इन दोनों केसेस को अगर हम कंपेयर करें तो एडिशनल वेट से आपका मसल एक्टिवेशन थोड़ा बढ़ जाएगा और यहाँ पे थोड़ा कम वेट्स होगा, बट रेंज ऑफ मोशन से आपका मसल एक्टिवेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इन बोथ द केसेस जो हमको ओवरऑल हाइपरट्रॉफिक स्टिमुलस मिलेगा वो ऑलमोस्ट सेम ही होने वाला है। तो यू कैन यूज एनी ऑफ दिस सो एज टू बिल्ड योर लेग मसल साइज। एंड कुछ स्टडीज में देखा गया था कि जो ग्लूट एक्टिवेशन होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है जब आप डीप स्क्वाट करते हो इन कंपैरिजन विद द पैरेलल स्क्वाट। क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग का जो एक्टिवेशन है उसमें ज्यादा वेरिएशन देखा नहीं गया था। कुछ लोगों का एंकल, हिप एंड थोरैसिक मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड रहता है, तो आप चाहकर भी डीप स्क्वाट नहीं कर पाओगे। तो उस केसेस में आपको स्टार्ट करना चाहिए पैरेलल स्क्वाट से ही। एंड मीनवाइल यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द मोबिलिटी ऑफ दीज जॉइंट्स सो दैट यू कैन इंप्रूव योर रेंज ऑफ मोशन। धीरे धीरे आप अपना डीप स्क्वाट को अच्छी तरह से सीख पाओगे विद कंप्लीट स्टेबिलिटी एंड मेंटेनिंग ए गुड पोस्चर। सो इन केसेस में इफ योर गोल इज टू लर्न द डीप स्क्वाट, आपको इन मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस को रिजॉल्व करना होगा, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू परफॉर्म अ डीप स्क्वाट प्रॉपर्ली विद हेवियर लोड्स। बटविंग मतलब आप जब स्क्वाट्स करते हो, जब आप लोअर पोजीशन पे आते हो स्क्वाट्स के, वहां पे आपका जो पेल्विक है वो आगे की तरफ रोटेट हो जाता है और जो आपका लंबार कर्व होता है वो डिमिनिश होने लग जाता है। तो अगर आप वेट्स नहीं यूज कर रहे, आप जस्ट स्क्वाट्स कर रहे, डीप स्क्वाट में बैठ रहे, देन बटविंग होता है तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप हैवी वेट्स यूज कर रहे एंड यू आर लोडिंग योर स्क्वाट एंड देन यू आर परफॉर्मिंग द डीप स्क्वाट्स विद बटविंग, तो आपको पहला दिन तो कुछ होगा नहीं, बट रिपीटेडली जब आप ये सब चीजें करोगे विद बटविंग, देयर आर सम चांसेस ऑफ डिस्क डिजनरेशन या डिस्क जो इश्यूज होते हैं जनरली लोगों को, वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दैट्स द रीजन, अगर आपका बटविंग हो रहा है देन यू शुड नॉट परफॉर्म द डीप स्क्वाट, बल्कि आपको पैरेलल स्क्वाट्स करना चाहिए और इतना नीचे आना है जहां तक आप अपने पेल्विक या आपके कोर स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पा रहे विदाउट एक्सेसिव बटविंग। अब ये जो बटविंग है ये सभी का थोड़ा बहुत होता ही है, बट कुछ प्रैक्टिसेस से, कुछ कोर एंगेजमेंट से, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी वर्क करने से आपका जो बटविंग है वो कम होता जाएगा और आप ठीक तरीके से डीप स्क्वाट कर पाओगे। तो बटविंग को रिजॉल्व करने के लिए आप आपके एनाटॉमी के हिसाब से आपका जो लेग विड्थ है, जितना आप विड्थ रखते हो व्हाइल परफॉर्मिंग द स्क्वाट्स, उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट वुड बी यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन द हिप मोबिलिटी, एंकल मोबिलिटी, जो मैंने पहले ही बात किया, उन चीजों पे वर्क करने से भी आपका बटविंग कम होगा। थर्ड पॉइंट इज मेंटेनिंग ए गुड कोर स्टेबिलिटी व्हेन यू परफॉर्म द स्क्वाट्स। कोर एंगेजमेंट अगर आपका सही रहेगा तो भी आपका पेल्विक आगे की तरफ रोटेट नहीं होगा, चांसेस कम होंगे उसके, तो उस पर भी आप वर्क कर सकते हो। एंड द फोर्थ अल्टरनेटिव इज दैट आप आपके हील्स को एलिवेट कर लो, ताकि आपका जो एंकल मोबिलिटी एंड हिप मोबिलिटी डिमांड्स है वो कम हो जाएगा और आप अपने टॉर्सो को अपराइट रख पाओगे। तो इन चारों पॉइंट्स पे काम करके आप धीरे धीरे आपका मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस या आपका जो एनाटॉमिकल डिफरेंसेस है उसको ठीक कर पाओगे और अल्टीमेटली डीप स्क्वाट विदाउट बटविंग परफॉर्म कर पाओगे। कुछ लोग का मानना है कि वो अगर डीप स्क्वाट करेंगे तो उनके नी इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट ये कंप्लीट मिथ है। अगर आपको कोई प्रीवियस इंजरी हिस्ट्री नहीं है रिलेटेड टू द लिगामेंट्स, मेनिस्कस एंड कार्टिलेज, तो आप बेफिक्र होकर डीप स्क्वाट कर सकते हैं, ऑल्सो विद हैवी वेट्स अंडर योर कैपेसिटी। एंड इवन इन द स्टडीज इट हैज बीन सीन दैट जो ACL पे लोड होता है वो फर्स्ट 30 डिग्री पे ज़्यादा होता है, बट जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो लिगामेंट्स पे लोड कम होने लगता है। तो इसलिए डीप स्क्वाट करने से आपको कोई भी डरने की बात नहीं है, बल्कि आपका जो लेग स्ट्रेंथ है, जो आपका लिगामेंट टेंडन स्ट्रेंथ है, वो इंप्रूव होगा इफ यू परफॉर्म द डीप स्क्वाट। सो दैट्स द रीजन ये ऐड करना एक अच्छा एडवांटेज हो सकता है इफ यू ऑलरेडी हैव ए हेल्दी नी। बट अभी अगर आपको पहले से ही कुछ लिगामेंट इंजुरी से या मेनिस्कस इंजुरी से
तो इन दैट केस जब तक आपका रिहेबिलिटेशन सही तरीके से नहीं हो जाता है, जब तक आप एक अच्छे से फुल रेंज ऑफ मोशन में आपका नी मूवमेंट नहीं कर पाते हो, तब तक आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रखना पड़ेगा आपके स्क्वाट्स को, मोस्टली द हैवी लोडेड स्क्वाट्स को। एंड देन जैसे आपका रिहेबिलिटेशन सही तरीके से हो जाता है, देन यू कैन इजीली परफॉर्म द डीप स्क्वाट्स विदाउट एनी फियर। और अगर आपको ये बातें झूठ लग रही है तो आप मेरा केस ही ले सकते हैं। मेरा भी 2 बार एसीएल लिगामेंट टेयर हो चुका है और मेरा मेनिस्कस भी टेयर हो चुका है। इनिशियली इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गो टू अ डीप स्क्वाट, क्योंकि जो रेंज ऑफ मोशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, विदाउट वेट्स ऑल्सो यू हैव टू प्रैक्टिस, जो स्क्वाट का बॉटम पोजिशन है उस पर आपको होल्ड रखना है थोड़ा, ताकि आपका मोबिलिटी बढ़ जाए। और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते अभी मैं वेट्स के साथ भी डीप स्क्वाट कर पाता हूँ ईजिली। बहुत हैवी लोड नहीं करता हूँ मैं इन टर्म्स ऑफ डीप स्क्वाट, बट आई कैन डू द डीप स्क्वाट। अभी देखते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो भी हम कर ही सकते हैं। आई डोंट फील एनी पेन एट माई नीज, इवन आफ्टर द इंजुरीज आई एम एबल टू परफॉर्म द डीप स्क्वाट। तो इससे आप समझ ही सकते हो कि डीप स्क्वाट इज नॉट हार्मफुल फॉर यू। इफ यू हैव ए हेल्दी नी, देन आपको थोड़ा भी डरने की जरूरत नहीं है, यू कैन ऑलवेज गो फॉर द डीप स्क्वाट। इफ यू डोंट हैव ए हेल्दी नी, तो आपको थोड़ा रिहेबिलिटेशन आपके पोस्चर पे, आपके फॉर्म पे, आपके स्टेबिलिटी पे वर्क करते करते धीरे धीरे टुवर्ड्स द डीप स्क्वाट आपको प्रोग्रेस करना होगा। इनिशियली करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब बात करते हैं स्पेसिफिसिटी के बारे में। तो अगर आप देखोगे पावर लिफ्टर्स को, वो कंप्लीटली डेप्थ पे नहीं जाते, वो अराउंड 90 डिग्री पे जाते हैं, 90 डिग्री से थोड़ा नीचे, एंड देन दे लिफ्ट द हैवी वेट। तो वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेट लिफ्ट कर पाते हैं। बट अगर आप ओलंपिक लिफ्ट्स को देखोगे तो वहाँ पे उनको कंप्लीटली फुल डेप्थ पे जाना पड़ता है, सो एज टू परफॉर्म क्लीन एंड जर्क एंड अदर मेनी लिफ्ट्स। तो अब इन दोनों केसेस को देखते हुए, अगर आपको इन दोनों केसेस में से किधर एक जगह पे जाना है, तो उस हिसाब से आप अपने ट्रेनिंग को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो अगर आपको ओलंपिक लिफ्टिंग करना ही है तो आपको डीप स्क्वाट, हैवी डीप स्क्वाट करना होना ही चाहिए विद लीस्ट बटविंग। बट अगर आपको पावर लिफ्टिंग में जाना है तो आपको जरूरी नहीं है कि बहुत हैवी वेट्स आपको डीप स्क्वाट में करना है। आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, सो एज टू गेट गुड मोबिलिटी, स्टिमुलस इनटू योर जॉइंट्स। बट आपका अल्टीमेट गोल ये नहीं होने वाला है कि आपको डीप स्क्वाट करना ही है। आपको अराउंड पैरेलल स्क्वाट तक जाना है, एंड देन यू हैव टू लिफ्ट द हैवी वेट्स। वहाँ पे आप देख सकते हो कि उनका एम होता है मैक्सिमम वेट लिफ्ट करना। बल्कि ओलंपिक लिफ्टिंग में आप देखो कि उतना वेट्स वो लिफ्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो डीप स्क्वाट में जाते, वहाँ पे डिफिकल्टी लेवल्स थोड़े बढ़ जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा कि जो स्क्वाट्स होता है वो हमारा ह्यूमन बॉडी का एक बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट है। तो सभी को एक डीप स्क्वाट करने जमना ही चाहिए इफ़ दे डोंट हैव एनी हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस इंजुरीज। तो इन दैट केस जहाँ पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो सकता है आपके डीप स्क्वाट परफॉर्मेंस में, बट विद बॉडी वेट यू शुड ऑलवेज बी एबल टू परफॉर्म द डीप स्क्वाट। आपको काफ़ी जगह पे ये यूजफुल होगा इन टर्म्स ऑफ क्लीनिंग योर स्टमक। जब आप टॉयलेट जाते हो तो डीप स्क्वाट जो पोजिशन है, दैट हैज बीन कंसिडर्ड एज द मोस्ट बेनिफिशियल इन कंपैरिजन विद द वेस्टर्न टॉयलेट्स। तो वहाँ पे भी काफ़ी लोग अभी डीप स्क्वाट पोजीशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने रूटीन में, सो एज टू रिजॉल्व दैट डाइजेस्टिव इशू और एनी कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इशूज। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़। एंड उसी के साथ अगर आप कभी रूरल एरियाज में जा रहे हो या ट्रैकिंग को जा रहे हो, तो इन दैट केसेस देयर कैन बी सम चांसेस कि आपको कमोड ना मिले या आपको उस पोजीशन पे पूप करने का चांसेस ना मिले। तो इन दैट केसेस ऑल्सो डीप स्क्वाट माइट हेल्प यू। एंड हमेशा ऐसे ही इन द इंडियन पॉपुलेशन एंड द एशियन पॉपुलेशन आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग डीप स्क्वाट को ऐसे रेस्टिंग पोजिशन यूज़ करते हैं। तो वो जस्ट डीप स्क्वाट पोजिशन पे बैठ जाते हैं इन ए रिलैक्स पोस्चर। तो इसीलिए डीप स्क्वाट हमें आना एक फंडामेंटल मूवमेंट होगा। एंड अगर आपको नॉर्मल बॉडी वेट डीप स्क्वाट करने नहीं जम रहा है, दैट मीन्स आपका कुछ ना कुछ मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस हो रहा है आपके बॉडी में। तो दैट इज ऑल्सो इंडिकेशन कि आपका बॉडी स्टिफ होते जा रहा है, या आपका लैक ऑफ मूवमेंट की वजह से आपको ये सारे फंडामेंटल मूवमेंट्स ठीक तरीके से करने नहीं जम रहा है। बट अभी इस डीप स्क्वाट पोजीशन पे वेट ऐड करना है या नहीं, ये आपके ऊपर होगा। बट मैंने आपको डिफरेंशिएशन बता दिया है दोनों का भी। दोनों भी स्क्वाट्स कंप्लीटली सेफ है अगर आपको कोई इंजुरीज नहीं है तो। बट डिपेंडिंग अपॉन योर स्पेसिफिक गोल्स, आप वेटेड स्क्वाट्स को पैरेलल स्क्वाट्स कर सकते हो या फिर डीप स्क्वाट्स कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल हुआ होगा in terms of getting the difference between these two squats. And if it did, then make sure you like the video, share with everyone, and subscribe to our channel for more such informative videos on workout and nutrition. So we'll meet in the next video. Till then, stay supple, stay strong.